फ्रेंड्स, किचन क्यों इतना महत्वपूर्ण है आयुर्वेद और वास्तु में, दोनों में। आयुर्वेद तो कहता है कि जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा शरीर बनेगा। वास्तु भी कुछ इसी तरीके से बोलता है कि जैसा हम खाएंगे उसी तरीके से हम रिएक्ट करेंगे। तो जैसा हम रिएक्ट करेंगे उसी हिसाब से हमारी आगे की लाइफ डिपेंड होगी, वैसे ही आगे की हमारी लाइफ बनेगी। तो वास्तु क्या करता है? बैलेंसिंग का काम करता है। वो हमारी लाइफ को बैलेंस करने का ही काम करता है, तो वो किचन से ही स्टार्ट करता है। इसलिए वास्तु की नज़र में किचन जो है वो खाने के साथ साथ एक अग्नि का भी स्थान है, और वास्तु में अग्नि का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए वास्तु में सबसे बड़ा महत्व जो दिया गया है वो किचन को दिया गया है। आइए पहले ये जान लेते हैं कि कौन सी दिशा में किचन होने से हमारे लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट आते हैं। आइए 16 दिशाओं के हिसाब से ही समझते जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब इसे जो है, यहाँ आप अपना घर का ब्रह्म स्थान समझिए। ये आपके घर का सेंट्रॉइड हो गया, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर हो गया। अब यहाँ से जब आप ऊपर देखेंगे नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ में अगर किचन हो, घर के हमने नॉर्थ वाले पार्ट में किचन बनाया हुआ है। नॉर्थ में किचन होने से क्या होगा, जो हमारा करियर होगा उसके ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। और अगर जो हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के ग्रोथ को लेकर बहुत सारे इश्यूज आने लगेंगे। आगे कस्टमर का फुटफॉल जो होगा वो हो सकता है हमारे शॉप पे घट जाए, या किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ जो होंगी उनको लेकर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। उसके साथ साथ यहाँ अगर किचन है तो फूड के टेस्ट को लेकर भी बहुत सारी कंप्लेंट्स रहेगी। बार बार ये कंप्लेंट आती रहेगी, आज खाने में स्वाद नहीं है। आगे बढ़ते हैं एनएनई की तरफ। एनएनई की जो डायरेक्शन है वो हेल्थ से रिलेटेड डायरेक्शन है। तो अगर यहाँ पे किचन बनी हुई है, ये जल की दिशा है, अगर यहाँ पे किचन बनी हुई है, यहाँ अगर अग्नि आ गई तो हमारी हेल्थ को लेकर इश्यूज आते रहेंगे। फिर वो चाहे मेल हो या फीमेल हो या बच्चे हों, सबकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती रहेंगी। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। एनी में ये होता है ईशान कोण। ईशान कोण जो है वो वास्तु पुरुष का सर बताया गया है, और वास्तु में यहाँ इसीलिए ही किचन को 100% वर्जित कहा गया है, क्योंकि अगर सर के ऊपर अग्नि आ गई तो हमारी सोच में एक बहुत अग्रेशन लेकर आता है। जो हमारे नेचर होता है वो अग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा बार बार आने लगता है। इसलिए यहाँ जो है, यहाँ खास करके मना किया गया है किचन। और अगर यहाँ पे किचन है तो वो वहाँ उस वास्तु में रहने वाले लोग कंफ्यूज्ड ज़्यादा रहते हैं, किसी भी तरीके का कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बढ़ते हैं अगली दिशा की तरफ। ये है ईएनई की दिशा। ईएनई की दिशा में अगर यहाँ पे किचन बनी हुई है, इस वास्तु में रहने वाले लोगों के अंदर खाने के प्रति क्रेविंग बढ़ जाती है। उनको कुछ भी दिमाग में चल रहा होगा, कोई टेंशन भी होगी तो भी वो खाने के बारे में सोचेंगे। अगर उनका मूड ऑफ है तो भी वो सोचेंगे कि कुछ खा लें तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे पका हुआ खाना बहुत टेस्टफुल होता है, इसलिए उसको एंजॉय बहुत करते हैं। खाना खाते वक्त उनको बहुत मज़ा आ रहा होता है। बढ़ते हैं अगली दिशा की तरफ। ये है ईस्ट की दिशा। ये कनेक्शंस की दिशा होती है। यहाँ पर अग्नि को ओके बताया गया है, सम बताया गया है कि यहाँ ना अग्नि कोई नुकसान करती है, यहाँ की किचन कोई बेनिफिट भी नहीं करेगी, कोई लॉस भी नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पर जो अग्नि है वो ओके है। बढ़ते हैं अगली दिशा की तरफ, जो कि है ईएससी की दिशा। अगर यहाँ पर किचन बनी है, यहाँ पर अग्नि है, तो यहाँ जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उनके अंदर बीपी की और साथ ही साथ शुगर की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ वाले घरों में ज़्यादातर देखा गया है कि उनकी किचन जो है वो ईएससी में बनी हुई रहती है। उनके नेचर में जो है एंजाइटी बहुत रहती है, एंजाइटी उनके ऊपर हावी रहती है बहुत। इसलिए और एंजाइटी के कारण ही उनके फैमिली में आपस में झगड़े होते रहते हैं, वो स्थिर नहीं रह सकते हैं। उनके अंदर इतनी बेचैनी रहती है कि वो पूरी बेचैनी जो है उनके फैमिली मेम्बर्स के अंदर निकलती रहती है। इसलिए ईएससी का किचन भी जो है वो अवॉइड करना चाहिए, बनाने के लिए मना किया गया है। बढ़ते हैं अगली दिशा की तरफ। ये है साउथ ईस्ट की दिशा। ये दिशा ही अग्नि की है, अग्नि कोण ही इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे किचन बहुत ही उत्तम बताया गया है। यहाँ पे किचन बनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है। घर में कभी भी लिक्विडिटी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। हमेशा कैश का जो है वो फ्लो बना रहता है, बिजनेस अच्छे से ग्रो हो पाता है, बिजनेस अच्छे से डेवलप हो पाता है। साथ ही साथ लक्ष्मी की कृपा जो बोला जाए वो यहाँ पे बनी रहती है। बढ़ते हैं अगली दिशा की तरफ। एसएससी में भी किचन बहुत अच्छा बताया गया है, हमारे पावर को बढ़ाने वाला होता है। यहाँ पे जो भी खाना बनता है
वो हमारे बॉडी को अच्छे से पावर देता है, अच्छे से नरिश करता है, एक स्ट्रेंथ आती है, जो भी खाना होता है वो हमारे बॉडी को लगता है, एक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। बढ़ते हैं अगली दिशा की तरफ जो कि है साउथ की डायरेक्शन। अगर यहाँ पर किचन बनी है तो देखा गया है कि उनके नेम और फेम में कहीं कोई कमी नहीं होती है, वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति बनते हैं अगर यहाँ की किचन है। अक्सर सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं उनके घर में जो किचन बनी होती है वो साउथ की डायरेक्शन में बनी रहती है। वहाँ रहने वाली फैमिली जो होती है वो बहुत रिलैक्स माइंड होती है, बहुत शांत दिमाग के लोग लगते हैं और एक बहुत ही पीसफुल लाइफ अपनी एंजॉय कर पाते हैं। बढ़ते हैं अगली दिशा की तरफ साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। ये एक नेगेटिव डायरेक्शन कही गई है किचन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्पोजल की जगह है, खर्चों की जगह है, डिस्पोजल की जगह है। यहाँ पर अगर किचन बनी है तो उस खाने के अंदर कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं। जो भी अंदर पोषक तत्व होते हैं वो पूरे बनते बनते ही ड्रेन हो जाते हैं, तो हमारे बॉडी को मिलते नहीं हैं। इसलिए ये जो दिशा है वो बिल्कुल अवॉइड करने के लिए कही गई है वास्तुशास्त्र के अंदर। बढ़ते हैं अगली डायरेक्शन की तरफ जो कि है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को पित्तरों की दिशा कही गई है। इस दिशा के अंदर अगर किचन बनी हुई है तो उस फैमिली में हमेशा अनबन होती रहेगी, फैमिली में कभी भी शांति नहीं रहेगी और साथ ही साथ जो भी ऑस्पिशियस मोमेंट होते हैं, जो भी घर के शुभ मोमेंट होते हैं, जैसे कि किसी बच्चे की शादी हो गई, ऐसे सब जो भी शुभ अवसर होते हैं उनमें बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं। उनमें अक्सर लेट मैरिजेस का कारण साउथ वेस्ट की किचन को भी देखा गया है। बढ़ते हैं अगली दिशा की तरफ जो कि है वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा। यहाँ पर अगर किचन बनी हुई है तो बच्चों के ऊपर इसका नेगेटिव प्रभाव आता है। अब उनके अंदर भी कैसा प्रभाव आएगा, एक तो उनकी पढ़ाई जो होगी वो डिस्टर्ब रहेगी, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। वहाँ पे जब भी वो पढ़ने बैठेंगे, कहीं पे भी ट्यूशन जाएंगे या स्कूल जाएंगे, वहाँ पे उनके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, वो पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जो घर की सेविंग्स होती है, घर में सेविंग्स नहीं टिक पाती है, बच्चे जो होते हैं वो अग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं। इसलिए वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन भी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन है किचन बनाने के पर्पज से। बढ़ते हैं अगली दिशा की तरफ जो कि है वेस्ट की डायरेक्शन। वेस्ट की डायरेक्शन में किचन अच्छा बताया गया है। जो भी हमारे लाइफ के गेन्स होते हैं, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, उनको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, वो अच्छे से प्राप्त कर पाते हैं अगर वेस्ट में किचन बनी है तो। बढ़ते हैं अगली दिशा की तरफ जो कि है WNW की डायरेक्शन। डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन की दिशा है ये। लेकिन अगर यहाँ पे किचन बनी हुई है तो वाइफ को हमेशा कंप्लेन रहती है, घर की लेडीज़ को कंप्लेन रहती है उनके हस्बैंड या जेंट्स को लेकर। उनका नेचर जो रहता है, उनका रवैया जो रहता है वो बहुत ही खराब रहता है, वो बहुत ही अग्रेसिव रहता है। उनके अंदर अलग अलग तरीके की हैबिट्स आ जाती हैं, जैसे कि कोई नशा हो गया, दारू हो गया, किसी भी तरीके एडिक्शन जो है वो यहाँ पे पनपता है अगर यहाँ पे किचन बनी हुई है तो। बढ़ते हैं अगली दिशा की तरफ। ये है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन बताई गई है किचन बनाने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे किचन बनी हुई है तो किसी का भी सपोर्ट हमें नहीं मिलता है। हम एक भ्रम में रहते हैं कि जब वक्त पड़ेगा तो लोग हमारे साथ आके खड़े रहेंगे, चाहे वो हमारा भाई हो या हमारा परिवार हो, चाहे कोई भी हो। वो एक दिमाग में रहता है, एक भ्रम रहता है, लेकिन वक्त पे कोई भी काम नहीं आता है। और यहाँ पे अगर किचन बनी हुई है तो उनकी बैंकिंग हमेशा डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि ये दिशा ही जो है वो बैंकर्स की और सपोर्ट की डायरेक्शन है, तो इसलिए ये दोनों सेक्टर्स हैं वो दोनों ही डिस्टर्ब रहते हैं। इसलिए कई बार लाइफ में सपोर्ट भी मिलना ज़रूरी है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के कारण नॉर्थ वेस्ट की किचन नेगेटिव बताई गई है। बढ़ते हैं अगली डायरेक्शन की तरफ जो कि है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में बनी हुई किचन हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक तनाव लेकर आती है। हमेशा उनकी मैरिड लाइफ जो रहती है वो डिस्टर्ब रहती है। इसलिए नॉर्थ वेस्ट में भी जो किचन है वो अवॉइड करनी चाहिए। इसी तरीके से 16 दिशाओं के हिसाब से जो उनके कैरेक्टर्स हैं उनको मैच करते हुए किचन का उन लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव आता है ये आपने समझ लिया। अब आपको करना क्या है, अपने घर में दिशाओं के हिसाब से आपकी किचन को मैच करना है। क्या आपकी किचन जो है वो डायरेक्शन के हिसाब से मैच हो रही है, और क्या जो इनके नेगेटिव प्रभाव है वो आपके लाइफ के ऊपर आ रहे हैं। अगर किचन कहीं पॉजिटिव है, जैसे कि साउथ ईस्ट की किचन हो गई, साउथ ईस्ट की किचन हो गई, साउथ की किचन हो गई,
ये जो कुछ दिशाएं हैं, ईस्ट की डायरेक्शन हो गई, ये जो दिशाएं हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अगर इनका आपकी लाइफ के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव आ रहा है तो वो आपको मैच करना है। अगर मैच हो रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर नेगेटिव प्रभाव आपका मैच हो रहा है तो उसकी रेमेडी क्या है, उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी आप ज़रूर से देखिएगा।